एक दिन बाद यानी परसों पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली है और इसमें सभी घटक दल के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। महागठबंधन की रैली की जोर शोर से तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ रैली पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की दलील है कि जिस तरह से अंग्रेज को जाना पड़ा वैसे ही अब बीजेपी को जाना होगा। यही रैली का संदेश होगा, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि महागठबंधन की यह रैली होलिका दहन जैसी होगी। जबकि सीमांचल में होने वाली इस रैली से ओवैसी की पार्टी भी घबराई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन की महारैली पर महाभारत, संघ और बीजेपी के खिलाफ हुंकार की तैयारी। जगदानंद गरजे, कोटसे और गोलवलकर पर बरसे। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक दिन बाद यानी कि 25 फरवरी को महारैली है, जिसकी जोरदार तैयारी चल रही है। महागठबंधन की रैली का क्या संदेश होगा, यह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तफसील से बता रहे हैं। जगदानंद सिंह का दावा है कि जैसे अंग्रेजों को जाना पड़ा वैसे ही अब संघ और बीजेपी वाले भी जाएंगे। उन्होंने अडानी और अंबानी से लेकर गुरु गोलवलकर और कोटसे के बहाने भी बीजेपी को घेरा। अंग्रेज तो गए, अब अंग्रेजों के दलाल भी जाएंगे, धार्मिक उन्मादी भी जाएंगे और लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य के रूप में रहेगा। अडानी और अंबानी के पैसे के बल पर खरीदा हुआ राज्य इस देश में नहीं चलेगा। धन इकट्ठा अडानी और अंबानी का और विचार का पोषक नागपुर आरएसएस गुरु गोलवलकर भागवत के नेतृत्व में एक व्यक्ति के रूप में वहाँ गुड़िया के रूप में वहाँ पर कठपुतली के रूप में बैठा है मोदी। जितना तीखा बयान जगदानंद सिंह ने दिया, प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का दावा है कि पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की रैली होलिका दहन जैसी होगी, जिसमें महागठबंधन खत्म हो जाएगा। अरे पलटनिया राम तो है ही, कब पलटेगा ठिकाना नहीं। और होली के पहले कोई ठिकाना नहीं, होली के पहले या बाद इनका तो होलिका दहन तय है। बिहार माफिया के गोद में बैठ करके नीतीश कुमार जी ये भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ के बिहार को डसने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार को ये जो लगातार पूरे बिहार में ये समस्या कुमार है और ये पिकनिक मना रहे हैं बिहार में घूम घूम करके। ये समाधान यात्रा नहीं है, पूरी तरह से पिकनिक यात्रा है, ये व्यवधान यात्रा है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन की रैली से घबराई हुई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की दलील है कि महागठबंधन की रैली बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि एआईएमआईएम को सीमांचल से मिटाने के लिए बुलाई गई है। महागठबंधन के लोग सीमांचल में रैली करने आ रहे हैं, उस पर एक बड़ा सवाल यहाँ सीमांचल के लोगों की तरफ से भी है और उसका सबसे बड़ा निशाना एमआईएम है। इसी के ताल्लुक से दो बातें आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वक्त सीमांचल में रैली करने का औचित्य क्या है, और एकमात्र उनका औचित्य है वो ये है कि एमआईएम को मिटा दो। सीमांचल में महागठबंधन की रैली की जोरदार तैयारी है। यहाँ वोटों का खूब ध्रुवीकरण होता है। एआईएमआईएम फैक्टर इस क्षेत्र में कई विधानसभा में हावी है। यही वजह है कि एआईएमआईएम में बौखलाहट है तो बीजेपी और महागठबंधन सीधे आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।